व्यक्ति को जो है वो निकाला गया है और निकालने के बाद उसको जो है वो लेकर यहाँ से जाया जाएगा। तो आप भारत समाचार पर सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किसी भी तरह की जो है वो कोई भी एक महिला को निकालने का काम कर दिया गया है और एम्बुलेंस की तरफ अब ले जाया जा रहा है। यह तस्वीर आपको भारत समाचार पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो रेस्क्यू का काम किया गया है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं उन्होंने कितनी मेहनत करके एक रेस्क्यू और किया है। एक महिला को यहाँ पे निकाला गया है और लेके जो है वो जाया जा रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इधर से कि किस तरह से स्ट्रेचर पे जो है वो लेके लोगों को आगे ले स्ट्रेचर की तरफ ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें भारत समाचार पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला को और निकाला गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया है और एम्बुलेंस में जो है वो शिफ्ट किया गया है। यानी कि अब 15 लोगों को निकाला जा चुका है। जिंदगी की उम्मीदें लगाकर रात भर लोग बैठे थे, उनके परिवार के लोग बैठे थे और अब रेस्क्यू किया गया है। और अब एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरी मशक्कत के साथ जो है वो एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो जाहिर है बड़ी ही तेजी के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो सामने दिखाई दे रही है, एम्बुलेंस में उसको ले जाया जा रहा है। हालांकि जो परिजन हैं वो कहीं न कहीं से परेशान नजर हैं, एम्बुलेंस के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस को यहाँ से निकाल दिया गया और आप देख सकते हैं कि लगातार एक्सक्लूसिव के माध्यम से लगातार कहीं न कहीं से उनको यहाँ से ले जाया गया। परिवारजन जो हैं वो कहीं न कहीं से परेशान नजर आ रहे हैं। अब इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और कहीं न कहीं से जो लखनऊ के जिला अधिकारी हैं आप देखिए वो भी दौड़ते हुए परेशान नजर आ रहे हैं कि साफ तौर पे कहीं ना आप देखिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से बाहर निकल चुकी है। एम्बुलेंस अब अस्पताल की ओर गई है और कहीं ना कहीं से ये कोशिश करी जा रही है कि इनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल सके। और ये उनके परिजन हैं जो मरीजों को जिस भी अभी आदमी को निकाला गया है ये उनके परिजन हैं। आप देखिए लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, उनको भी एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। अभी जिस व्यक्ति को बाहर निकाला गया ये उनके परिवार की लोग हैं और उनको एम्बुलेंस पे मुहैया कराया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से उनको भी अस्पताल में भेजा जा रहा है जिससे कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। हम लखनऊ के जिला आप देखिए लखनऊ के सर इनको निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? अभी एक आए हैं, उनको अभी एक पर्सन गए हैं, हॉस्पिटल भेजा गया। क्या हालत है सर इनकी? अभी वहीं जाके पता लगेगा। वो ऑक्सीजन पे थे तो अभी पता लगता है कितना समय लगता है? हाँ। एक बुजुर्ग महिला को जो है अभी निकाला गया है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया है कि उनको अस्पताल में भेजा गया है और अस्पताल से ही पता लग सकेगा कि उनकी जो स्थिति है वो किस तरीके की है। लगातार जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद है। और अब तो बिल्डिंग गिरने का मामला, मलबे से एक और महिला को निकाला गया, ऑक्सीजन लगी हुई थी। फिलहाल अभी स्ट्रेचर के जरिए अब एम्बुलेंस के जरिए अब अस्पताल ले जाया गया। तो कुल मिलाकर अब तक जो 15 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है। तो मलबे से एक महिला को और निकाला गया। तो सुबह 5 बजे से 3 महिलाओं को फिलहाल निकाला जा चुका है। तो लगातार रेस्क्यू जारी है। तो बिल्डिंग गिरने के मामले में अब जो वीर योद्धाओं को अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनके भी जज्बा किस तरीके से बना हुआ है। तो अब तक 15 लोगों को फिलहाल निकाल लिया गया है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जो अभी महिला को निकाला गया है उनके बारे में क्या कुछ उनका नाम था, कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है या उनकी हालत कैसी है? फिलहाल ये जो डीएम साहब ने कहा, जब आपने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अभी ऑक्सीजन लगी हुई थी, अस्पताल भेजा गया है। अभी कुछ और जानकारी निकल करके आ पा रही क्या? बिल्कुल देखिए आलोक, एक महिला को निकाला गया है और उस महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भेजा गया है। यानी लखनऊ के जिलाधिकारी का ये कहना है कि फिलहाल उसकी हालत किस तरीके की ये जब अस्पताल में पहुंचेंगे वहां पे बताया जा सकेगा। उनके परिजन भी साथ में मौजूद थे जिनको दूसरी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भेजा गया। अब एक एम्बुलेंस को फिर से लगा दिया गया, यानी अब दूसरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश।
कांग्रेस के प्रवक्ता है जिशान हैदर, सपा के जो प्रवक्ता अब्बास हैदर, उनके परिवार के लोग हैं, यानी उनका और उनकी सास जो इस समय इस बिल्डिंग में अभी भी हैं और उनसे बातचीत हो रही है। टेलीफोन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन अब मात्र 2 लोग इस पूरी बिल्डिंग के अंदर हैं और उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। इस रेस्क्यू अभियान को देखिए चलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि मलबा को हटाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित वापस भी बाहर निकालना है। और देखिए बड़ी चुनौती है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है कि इसमें जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इसको लेकर ड्रामा सेंटर में जो लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति भी अभी स्टेबल है और उसी के साथ साथ जो लोग सिविल अस्पताल में हैं उनकी नॉर्मल इंजरी हुई है। 2 लोग जो है फिर से दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बाकी के जो 2 लोग बचे हुए ये 2 वो हैं जो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर यानी पेंट हाउस में रहते थे और जब बिल्डिंग गिरी है तो उसके बाद एकाएक ये लोग कहीं ना कहीं से नीचे आए थे। अब ऐसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए टीम जो है लगातार प्रयास कर रही हो, चाहे तो एसडीआरएफ की टीम हो चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, कहीं ना कहीं से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित तरीके से वापस निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने पर जो है मलबा हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बाद फिर से शुरू किया गया। हालांकि जो बिल्डिंग का पूरा हिस्सा था वो धस चुका है, लेकिन वो सामने से आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार टीम के लोग हैं फिर से ड्रिलिंग के माध्यम से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिन 2 लोगों से बात हुई है तो 2 लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके की उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो व्यवस्था है वो करा दी गई है। और ये आप देखिए एम्बुलेंस खड़ी और एम्बुलेंस में जो तमाम स्टाफ है वो तैयार है, जैसे ही अंदर से जो भी निकलते हैं उनको लाना, ऑक्सीजन देना और उसके बाद यहाँ से उनको सीधे अस्पताल में ले जाना ही प्राथमिकता है। सबकी जो बड़ी प्राथमिकता है वो चाहे एनडीआरएफ हो, प्रदेश पुलिस हो, कि जो भी लोग अंदर फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बिल्डिंग के गिरने का कारण पता लगाया जा, बेड पर बनी मानक पूरे नहीं थे, 9 इंच के कहीं ना कहीं से पिलर पर बनाई गई थी, लेकिन सवाल खड़ा यही है कि जल्द से जल्द जो लोगों को आप देख सकते हैं, आप लोग पीछे की तस्वीर में लगा जो आपके के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं से यहाँ पर मौजूद है। और अभी से क्या वो कल रात से यहाँ पर मौजूद है, चाहे लखनऊ के जिलाधिकारी रहे हो, उसी के साथ साथ चाहे लखनऊ के कमिश्नर रहे हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जी संदीप आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त लगातार वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कुछ हलचल एक बार फिर कहीं ना कहीं तेज हुई है। और सीमाब के पास रुक करेंगे। सीमाब, जो अपडेट मिल रहा है 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद मलबे से एक महिला को सुरक्षित निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, 2 व्यक्तियों को निकालने का अब प्रयास जारी है। डीजीपी एवं प्रमुख सचिव गृह घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, किस तरीके की हलचलें फिलहाल वहां पर और बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए जाहिर है कि अब संख्या जो है जिनका रेस्क्यू किया गया है उनकी 15 हो गई है और अब अस्पताल जो है वो अस्पताल में ले जाने का काम किया गया है। जिन लोगों को जो है वो यहाँ पे निकाला गया है, तो ये तस्वीरें जो है वो हम भारत समाचार पे आपको दिखा रहे हैं और 2 लोगों के और अभी अंदर फंसे होने की खबरें जो है वो नज़र मिल रही हैं और नज़र आ रही हैं। ये तमाम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तमाम अफसर मौजूद हैं और यहाँ पे पूरी रात से सिलसिला चल रहा है। मैम अभी कितनी हो गई संख्या? एक साथ कर लीजिएगा। अभी एक व्यक्ति जो फंसे थे वो और निकला है, एक बुजुर्ग महिला, वो अभी हॉस्पिटल में भेजा गया है। अभी ठीक। अभी कितने लोगों की खबर है? अभी एक और फंसने की। दूसरा जो बात आ रही थी उनकी, अभी कमरा जब ड्रिल करके देखा उसके अंदर वो नहीं है, इसलिए उसका फोन का लोकेशन वगैरह लिया जा रहा है। जो कंफर्म है कि एक व्यक्ति और है जिसको अभी तलाशा जा रहा है। 17 से एक व्यक्ति बाहर आ चुकी है और 2 अंदर है। 2 अंदर में वो तीसरा वाला का कोई क्लियरिटी नहीं है, वो ढूंढा जा रहा है। वो अंदर उसका मोबाइल का लोकेशन लिया जा रहा है ये ढूंढने के लिए कि वो वास्तव में अंदर है या बाहर है। जो कंफर्म है वो एक और व्यक्ति है जिसको सुना गया है और जिसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभी निकाला गया है वो एक बुजुर्ग महिला है, 70 साल के ऊपर है, उसकी हालत अभी ठीक है, हॉस्पिटल भेजा गया। स्थिति क्या ये महिला की स्थिति क्या लग रही है? जो बुजुर्ग महिला उसको ऑक्सीजन सपोर्ट में है, हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ पे अटेंड करने के लिए पूरे सारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं।
थैंक यू। तो ये रोशन जैकब थी, लखनऊ की कमिश्नर हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि 15 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बुजुर्ग महिला को निकाला गया है, यानी कि जीशान हैदर और अब्बास हैदर की मां है वो, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रख के और उसके बाद हॉस्पिटल भेजा गया है। इससे पहले 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था। एक व्यक्ति की जो है वो लोकेशन और मिल रही है यहाँ पे, जो टेलीफोन के मोबाइल के जरिए ट्रेस किया जा रहा है कि किस जगह पे है। पहले बताया जा रहा था कि 2 लोग वहाँ पे संभवतः हैं, लेकिन वो एक महिला, बुजुर्ग महिला को निकाला जा सका है। अभी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और जो तीसरी 17 में जो एक व्यक्ति और बताया जा रहा है उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। ये भी बताया रोशन जैकब ने, लखनऊ की कमिश्नर हैं। एक की लोकेशन ट्रेस हो रही है, अब 2 लोग अंदर फंसे बताए जा रहे हैं और एक की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है और इसके पीछे जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की बात पहले की गई थी और अब इस तरह से रेस्क्यू जो चल रहा है ये अभी चलता रहेगा जब तक कि सब के सब लोग जो है वो निकलकर बाहर नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल, रेस्क्यू जारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ शहर में यजदान बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई अन्य बिल्डिंगों का चिन्हांकन के फिलहाल आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर, सीमाब लगातार बने हुए हैं। सीमाब एक तरफ जांच जारी है, रेस्क्यू जारी है और दूसरी तरफ देखिए बिल्डिंगों का चिन्हांकन के फिलहाल आदेश भी दे दिए हैं यजदान बिल्डर्स के द्वारा बनाई गई। देखिए जाहिर है कि इतना बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है और उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जो लखनऊ की कमिश्नर हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं रोशन जैकब, उन्होंने सीधे तौर पर यजदान बिल्डर की उन बिल्डिंगों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो कि लखनऊ शहर के अंदर जो है वो बनाई गई हैं। तो जाहिर है कि ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाएगा और अगर उनमें कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से ये बिल्डिंगों को अब चिन्हित किया जाएगा। एक बिल्डिंग तोड़ी जा चुकी है, एक बिल्डिंग खुद अपने आप में ध्वस्त है और जो बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित करने के लिए रोशन जैकब लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि जहां जहां भी यजदान बिल्डर के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें हैं उनको चिन्हित किया जाए ताकि आने वाले समय में उनके कागज तलाश किए जाएं कि किसका नक्शा पास है, किसका नक्शा नहीं पास है और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई बिल्कुल की अभी ये तमाम सारी जांच चलेगी। फिलहाल 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और लगातार वहां पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।